हत्याकांड को लेकर आज 12 दिन से सब एम्स की मोर्चरी में पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा संघर्ष में आप मीडिया ने साथ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम था जिसकी सच्चाई जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये जो हत्याकांड किया गया है, आज पीड़ित परिजन बैठे हैं, इनसे कोई वार्ता करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इनको दबाने के लिए आते हैं। उपचुनाव को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ था वैसे ही ये घटना को अंजाम दिया गया ताकि हिंदू मुसलमान का हो जाए, सॉरी जाट और मुस्लिम हो जाए। आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे कि जब गुलामुद्दीन एक नॉर्मल सा चिंदी चोर, जो मतलब कभी महिलाओं के साइकिल चोरी के मुकदमे उसके ऊपर, कभी महिलाओं को ब्लैकमेल करने के मुकदमे उसके ऊपर, इस तरह का मामूली सा था, और वो आदमी यहाँ से मर्डर करके भाग गया। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच क्यों जरूरी है? पहले तो हमने बोर्ड से न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन न्यायिक जांच की मांग जब मनमोहन जी ने बताया सुनीता वाला ऑडियो के बाद में तैयब अंसारी को पहले ही नामजद किया हुआ है। पुलिस आज दिन तक उसको चोर सिपाही का खेल क्यों खेल रही है? पुलिस को तैयब अंसारी गिरफ्तार करने में मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो सब पुलिस वालों के राज खुल जाएंगे। पुलिस वाले उनके फार्म हाउस पे अय्यासियां करते, पार्टियां करते, ये सब खेल लंबे टाइम से चल रहा था और ये दुनिया को पता है, जग जाहिर है। आप ये जगह क्यों चुनी गई? जब कह रहे हैं कि भाई बहन था, तो अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी हो तो उसको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, इतना ही होता है। अगर सुनीता जी और गुलामुद्दीन भाई बहन थे तो वो सामने लेने क्यों आया? अब वो घर क्यों नहीं जानती थी? भाई टैक्सी वाला लेके गया था तो उसको सामने लेके आया। इस घटना की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इसलिए कि भाई उपचुनाव है, उपचुनाव के मद्देनजर इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाए, तो गुलामुद्दीन को चुना गया। गुलामुद्दीन के पीछे जो तैयब अंसारी है, तैयब अंसारी ने इसको इसलिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का भी जिला अध्यक्ष है और उसके तमाम नेताओं के साथ बिजनेस रिलेशन है। जो पार्टी के अंदर इतना बड़ा पद है और बड़े बड़े नेता मंत्रियों का उसके भागीदारी है। तो जब अनिता जी को बुलाया गया टैक्सी में, और टैक्सी में बुलाने के बाद में मन जी का फोन आ रहा है, वो कर सकता हूँ? एक मिनट। हेलो। जब ये लोग इनको सॉरी अनिता जी को बुलाया था, और बुलाकर स्क्रिप्ट इसलिए लिखी गई, बता रहा हूँ कि टैक्सी में बुलाया, और टैक्सी में बुलाकर सामने गुलामुद्दीन खुद आया था स्कूटी लेकर वो अपने घर तक लेके गया। अगर स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता तो वो, अगर उनको अपहरण करना होता तो वो खुद ही लेके चला जाता, लेकिन इसलिए गया कि टैक्सी वाले को पकड़ेंगे तब ये, हम लोगों का नहीं करोगे आप, है ना? जब उसको पकड़ेंगे टैक्सी वाले को तब ये राज खोल देगा। अब वहाँ पे जाकर पुलिस कर रही है कि एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठियाँ मिली है लूट के उद्देश्य से, उसके चेक बाउंस के मुकदमे है इस तरह के, तो उसने लूट के उद्देश्य से होता तो अगर गहना ज़्यादा होता। अब खड्डा पुलिस कर रही, बाद में खोदा, पहले खोदा, टैक्सी वाला खुद कह रहा जब गया था तब खड्डा खुदा हुआ था। अब उस मामले को इसलिए जघन्य अपराध दिखाना था ताकि इस चुनाव के अंदर ये लगे कि भाई उसके टुकड़े टुकड़े करके अंदर दबा दिया, और अंदर दबाकर जब जैसे ही टैक्सी वाले को पकड़ेंगे, गुमशुदगी दर्ज होते ही टैक्सी वाला मौके पे लेके जाएगा, और मौके पे जाते ही उस खड्डे को खोदेंगे, और खोदते ही वहाँ पे जब टुकड़े मिलेंगे तब वो जो जगह इसलिए चुनी गई वो जैसे पाल, बोरनडा, गंगाना, दवा, ये कैरू बैरू पूरा बेल्ट जाटों का है, ताकि वहाँ निकलते ही एकदम हिंदू मुस्लिम का रूप दे सके उसको, और पीछे के लोग बच जाएं, ताकि पहले इसके जाट वर्सेज मुस्लिम हो जाए, फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो बड़े लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियों का, अब जब ये परिजन यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी जब ये मांग हुई, आप मीडिया ने इस मामले को उठाया, उसके बाद में जो ऑडियो सामने आया, तैयब अंसारी को कितनी बार राउंड अप किया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखा रहे? पहले कह रहे गुलामुद्दीन आएगा तो कड़ी जुड़ेगी, अब कितनी कड़ियां जोड़ेगी पुलिस खुद को पता है अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर देगा, राज खोल देगा। परिजनों का यही है सबसे पहला उद्देश्य है, इनकी मांग यही है कि तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर दो, अन्यथा हमें वो मरवा देगा। अब मांग ये करते हैं कि जो गुलामुद्दीन है उसने ये कोई पहला मर्डर नहीं किया, उसने और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बुलडोजर चला देते हो हर जगह, हम बुलडोजर चलाने की नहीं कह रहे हैं, गुलामुद्दीन के आसपास की पूरी जगह को खुदवाइए आप, वहाँ पे और भी शव मिलेंगे, कंगाल मिलेंगे। पहले कॉन्फिडेंसली कोई आदमी एक चोरी करता है ना तो उसका मनोबल दूसरा होता है, इसने कॉन्फिडेंटली किया है तो हो सकता है इससे पहले और भी कई सारे इसने मर्डर किए होंगे, वहाँ पे छुपाए होंगे। अब वो मुंबई गया,
ने अहमदाबाद गया, वापस जोधपुर आया, स्कूटी में बैठ के बस में बैठ रहा है, कभी ट्रेन में बैठ रहा है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो पुलिस की पूरी मिलीभगत है। अब ऐसे जो स्वयं उससे बात करता है, बात करने के बाद में भाग जाता है, तो इनका सीधा सीधा है कि पुलिस की मिलीभगत है। अब मिलीभगत का जांच करेगी कौन? डीसीपी ने कह दिया कि इस घटना का बकायदा मतलब लूट के उद्देश्य से की गई। अब इतना बड़ा डीसीपी जो जिले का मालिक होता है, कप्तान है, उसने इस तरह की घटना बता दी, तो विश्वास रहा किस पे? अब गुलामुद्दीन आने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? उसी जिसपे आरोप है उसी डीसीपी ने। सीपी साहब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? आखिर मजबूरियां क्या है? सीपी साहब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सीपी साहब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जाट है और इस स्क्रिप्ट का पार्ट था। जितने आईपीएस आए लिस्ट के अंदर सबको हटा दिया, लेकिन इनको यहीं रखा ताकि जब ये हिंदू मुस्लिम का रूप ले उस समय सीपी साहब अपने आप कंट्रोल कर सके अपने कम्युनिटी के हिसाब से, ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाए और हनुमान बेनीवाल हट जाए, रूप चुनाव है जितने हम वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ये पूरी प्लानिंग सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज इनके मंदिर में बैठे हैं। अब आप बताइए, जब मोर्चरी के अंदर गए तो हमेशा जितनी भी दुर्घटनाएं होती है, मर्डर होते हैं, अप्रिय घटना, तो जितनी भी बॉडियां हैं गांधी अस्पताल के अंदर लेके जाते हैं, ईस्ट की और वेस्ट की हमेशा एमडीएम में ले जाते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट के तहत था कि इसको एम्स के अंदर लेके गए और एम्स के अंदर बाकायदा गेट बंद कर दिए। अब पुलिस कह रही पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हो, सबूत नष्ट हो रहे हैं, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे? तेजाजी के मंदिर में बैठे हैं और ये परिजन भी तेजाजी के सामने हाथ करके कसम खा सकते हैं। वहां पे एसीपी छवि शर्मा की मौजूद में कई सारे अधिकारी थे, इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिया, साथ में दो मौतवीरों के इनको साइन कर दिए, आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड की कॉपियां दे दी साइन करके। फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है? जब एफआईआर नहीं हुई दर्ज, एफआईआर दर्ज होने से पहले वो लोग किस चीज का पोस्टमार्टम करवाए थे? जब तहरीर दी तो किस चीज की दी होगी? ये पुलिस का पूरा खेल था। ये शहरी जाट है, इनके पास कोई आएगा नहीं, इसको ये तो दबे पड़े रहेंगे। इनका ग्रुप है जो पूरा बीजेपी लोगों के साथ में बैठता है। आज इनके जो पत्नी है, इनकी माताजी है, 6 टुकड़े पड़े, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? वो एक पार्ट थे कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ाने के लिए वो आगे आते। आज कोई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे नेता आए, भैराराम जी सियोल आए, तो उस दिन हमारी वार्ता हुई थी, तो भैराराम जी से यही कहा था, बंद कमरे में वार्ता हुई कि साहब इसके सीबीआई जांच और डीसीपी उसको हटाओ। बोले उसको नहीं हटाएंगे। जब उसको नहीं हटाओगे, जैसे लवली कंडारा एनकाउंटर की हमने प्रैक्टिकली देखी है, जैसे ही यहाँ से इन्होंने एफआईआर वहां पे सीबीआई को ट्रांसफर की, राज्य सरकार ने अनुशंसा करते ही वहां पे जाते ही सीबीआई सबसे पहले ये देखती है, ये फैक्चुअल रिपोर्ट भेजते हैं साथ में, तो ये वहां पे भेजी गई कि एनकाउंटर था, तो सीबीआई ने तुरंत रिजेक्ट करके वापस भेज दी कि ये तो पुलिस के काबिल है, समाज का दबाव था इसलिए अनुशंसा की। ऐसा यही होता, जब पुलिस को आप पाक साहब बता रहे हो तो सीबीआई क्यों आएगी? जब पुलिस पूरी फेलियर है। अब इसको जब तक नहीं हटाओगे, यही डीसीपी था, इसको जानबूझ के यहाँ लगाया गया है। ये पूरी जो कहानी बहुत लंबे टाइम से रची गई थी उपचुनाव जी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग रोज छोड़ते पकड़ते, मीडिया से बात तो पता चल रहा है, बुला रहे पूछताछ बुला रहे। जब मैंने नाम लिखा पूरा सब कुछ, मेरे को फोन पे मैसेज मिला, भाई अनिता दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप जाके दुकान जाके पता करो। उसकी सहेली ने मुझे फोन किया, सब मन है जब उसने कहा तेईब अंसारी इसके साथ कुछ भी कर सकता, मैंने कहा अच्छा तेईब अंसारी कुछ नहीं कर सकता है, इसका नाम लिखा है पूरी, मैंने एफआईआर में नाम लिखा है साहब इसका। दूसरी बात, पहले गुमशुदगी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद में एफआईआर दर्ज कराई, ये आके लेके गए मेरे से, तो उसमें मैंने तीनों का नाम लिखा है। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? इसको पकड़ो, ये सब पता देगा किसने किया, क्यों किया। लूट की वारदात है नहीं, पुलिस पूरा सहयोग नहीं कर रही है जांच में, मैं बता पा। हमने जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अंदर सुमन का भी नाम था, तैयब अंसारी का भी नाम था। सुमन को अरेस्ट कर लिया गया है, बट तैयब अंसारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर तैयब अंसारी को सिर्फ बुला रहे हैं, कर रहे हैं। और आपकी मीडिया सूत्रों से जो फुटेज वगैरह आ रही है उसके घर पे जो अभी गए थे पुलिस वाले, उसमें वो हंसते हुए निकल रहा है, तो हम कैसे मानेगा उसका सही से इंट्रोगेशन हो रहा है, पुलिस वाले की मिली भगत नहीं हो। जी, आपको क्या लगता है कि तैयब अंसारी का क्या रिवेंज आपकी माता जी से, क्या कुछ आपके पहले बात हुई थी घर में? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आपने माता जी की तरफ से तो लेकर जिक्र था, तो बड़े पैसे आने वाले हैं, क्या कुछ था? कुछ नहीं था साहब, वो सब पुलिस वाले करेंगे। जो हमें पता लगा था, माता जी ने कहा था तो बेटा कुछ पैसे आने वाले हैं, तेरे को खर्ची भी दूंगी, सब है। तो मेरे को लगा था हाँ कोई एक नॉमिनल पैसा आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल आते रहता है घर में, कोई प्रॉपर्टी का काम हो गया या मम्मी की तरफ से कहीं से आ गया, तो अब ये चीज का तो पुलिस करेगी। आज सुमन ने कहा है, सुमन ने क्लियर ऑडियो में आपके सामने आई है ऑडियो, उसमें क्लियर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया
और जब पुलिस ने आगे पूछताछ की है, पता लगा है तो कई प्रॉपर्टियां निकली है, वो चीज क्या है, वो एंगल क्या है, वो तो पुलिस जांच करेगी। और जब पुलिस सही से जांच नहीं करी, जब भी वो हंसते हुए बाहर निकल रहा है अपने घर से, वरना आज अगर पुलिस सही से अगर इंट्रोगेशन करती तो आप खुद देख लीजिए, आपकी फुटेजेस में है कि सुमन का चेहरा कैसा है और तैयब अंसारी का कैसा है, दोनों से पता लग रहा है ना। हमें उससे जान का खतरा है तैयब अंसारी से। तो उसका नाम इतना आगे आया है, पुलिस नहीं कर रही है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो आगे किया है। जब भी उस सफेद पोस्ट लोगों के पीछे नाम नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि इसके पीछे किसी और भी आगे लोगों का नाम जुड़ा हो, उसी के कारण से हमें दबाया जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा हमें पोस्टमार्टम के अलावा कोई नहीं पूरा है। जान का खतरा हमारे को, इसको पोस्टमार्टम बंदी वजह से हमारा टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे भी टुकड़े टुकड़े करवा देगा। ऐसी में हम ये जानना चाह रहे हैं, खतरा क्यों नहीं हो रहा? हर जगह से हमें दबाव ये डाला जा रहा है, पोस्टमार्टम करा लो, ये कर दो, वो कर दो। कोई हमारे न्याय की बात के लिए तो कोई आगे लड़ना ही नहीं चाह रहा है। जो है कि सिर्फ पोस्टमार्टम करा लो, केस खत्म कर दो। कोई आ रहा है कि नहीं मुआवजा ले लो, बट ये नहीं है कि सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो। जो पुलिस प्रशासन कर रही है उसमें पूरा गेम हो सिर्फ एक ही चीज पे घुमाया जा रहा है कि नहीं लूटपाट से किया गया है। पुलिस ने तो उससे भी डिनाई कर दिया कि गड्ढा पहले नहीं खोदा गया था, तो उसके लिए कौन करेगा? 10 फीट गड्ढा है। आप भी नॉर्मली सब जानते हैं कि एक दिन में नहीं फूट सकता और नहीं फूट सकता। ठीक है।